क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के एनएसजी कमांडो और पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो में से कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन से कमांडो अपने देश के सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देने में सबसे आगे हैं? आज हम इन दोनों स्पेशल फोर्सेस का ऐसा कंपैरिजन करने वाले हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे आपको ऐसे फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। दोस्तों, अगर हम इन दोनों कमांडो फोर्सेस के इतिहास की बात करें तो भारत की एनएसजी की स्थापना 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य देश के अंदर किसी भी आतंकवादी गतिविधि से निपटना और वीवीआईपी सुरक्षा देना था। एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म काले रंग की होती है और इनकी पहचान काफी गुप्त रखी जाती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की एसएसजी को 1956 में बनाया गया था। इसका गठन पाकिस्तान आर्मी ने किया था और यह अमेरिका की ग्रीन बैरेट्स और ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस से प्रेरित थी। एसएसजी का मुख्य उद्देश्य देश के दुश्मनों से निपटना, आतंकवाद को खत्म करना और स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना था। एसएसजी को ब्लैक स्टॉर्क्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कमांडो अपने मिशन के दौरान काली यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब अगर ट्रेनिंग और भर्ती की बात करें तो भारत की एनएसजी में भर्ती भी आसान नहीं है। एनएसजी में सिर्फ भारतीय सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बेस्ट जवानों को चुना जाता है। एनएसजी की ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है, जहां जवानों को 14 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कोर्स कमांडो कोर्स है, जहां सिर्फ 15 से 20% जवान ही पास हो पाते हैं। एनएसजी कमांडो को दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग दी जाती है, तो वही पाकिस्तान के एसएसजी में भर्ती होना कोई आसान काम नहीं है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के बेस्ट जवानों को ही मौका मिलता है। पहले इन सैनिकों को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और फिर एसएसजी ट्रेनिंग सेंटर चेरेट एबटाबाद में भेजा जाता है। एसएसजी कमांडो बनने के लिए एक सैनिक को 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस के हथियारों और इक्विपमेंट की तुलना करें तो एनएसजी के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार होते हैं। इसमें हेकलर एंड कोच MP5 सिग सॉयर पिस्तौल, FNSR असॉल्ट राइफल, PSG-1 स्नाइपर राइफल और TAR-21 असॉल्ट राइफल शामिल हैं। एनएसजी का इक्विपमेंट अत्याधुनिक होता है क्योंकि इसे भारत सरकार की सीधी फंडिंग मिलती है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के एसएसजी के पास अमेरिका, चीन और पाकिस्तान में बने हथियार होते हैं। इनमें AM4 कार्बाइन, AMP5, गिलिली असॉल्ट राइफल, ग्लॉक पिस्तौल और स्नाइपर राइफल्स शामिल हैं। अब अगर हम दोनों फोर्सेस के अब तक के ऑपरेशंस की बात करें तो एनएसजी ने भारत में कई बड़े ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं। 2008 के मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी ने होटल ताज, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में आतंकवादियों का सफाया किया था। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन अक्षरधाम और पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में भी एनएसजी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। एनएसजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में भी सफल ऑपरेशन कर पाते हैं। दूसरी ओर एसएसजी ने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में एसएसजी को भारत के खिलाफ भेजा गया था, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके अलावा 1999 के कारगिल युद्ध में भी एसएसजी को तैनात किया गया था। 2009 में पाकिस्तान के लाहौर में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हुए आतंकी हमले को नाकाम करने में एसएसजी ने अहम भूमिका निभाई थी। एनएसजी कमांडो को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग मिलती है। इन्हें अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एनएसजी के जवान हर साल दुनिया की बेस्ट स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करते हैं और इंटरनेशनल ऑन ऑपरेशंस का अनुभव हासिल करते हैं। एसएसजी की ट्रेनिंग ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर ही होती है, हालांकि कुछ एसएसजी कमांडो को चीन और अमेरिका में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन एसएसजी का इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत सीमित है। अगर कुल मिलाकर देखें तो एनएसजी की ट्रेनिंग, हथियार, ऑपरेशन और अनुभव एसएसजी से कहीं बेहतर है। हालांकि एसएसजी भी एक खतरनाक फोर्स है, लेकिन एनएसजी का मुकाबला करना आसान नहीं है। भारत की यह स्पेशल फोर्स हर परिस्थिति में मुकाबला करने में सक्षम है और इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी टेररिज्म फोर्स माना जाता है। तो दोस्तों, भारतीय एनएसजी के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।